हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे और आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों ऐसे छात्र जिन्होंने सीटेट दिया है, ठीक है ना, उनके लिए मैं न्यूज़ लेके आया हूं। न्यूज़ क्या है अभी आपको पता चल जाएगी। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आपने अभी हाल में केबीएस का एग्ज़ाम दिया होगा या केबीएस में एपीएन रहे होंगे, तो आपने वहाँ एक अनुभव किया होगा। और वो अनुभव क्या किया होगा, पहले तो जब वैकेंसी रिक्रूटमेंट आया होगा केबीएस का, तो आप एकदम से खुश हुए होंगे कि भाई रिक्रूटमेंट आ गया, फॉर्म फिल करना है, बड़ी खुशी हुई होगी। लेकिन समस्या तब आपके सामने आई होगी कि जब एग्ज़ाम की जो डेट थी, मतलब रिक्रूटमेंट और एग्ज़ाम की डेट के बीच आपको बहुत ज़्यादा समय तैयारी करने के लिए नहीं मिला। यहाँ कई सब्जेक्ट आपके आधे अधूरे रह गए और उनको लेकर के आप एग्जाम में बैठे। तो ये अनुभव आपने किया होगा कि यदि कोई भी भर्ती नोटिस आता है या नोटिफिकेशन कुछ भी आता है, तो उससे और एग्ज़ाम के बीच ज़्यादा समय नहीं होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं कि आप DSSB, जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस बोर्ड जो है, इसके थ्रू जो टीचरों की भर्ती हो रही है, चाहे वो PRT की हो, चाहे वो TGT की हो, चाहे वो TGT की हो, ठीक है, तो इसमें आप ये गलती ना करें। उसके लिए हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि भाई अगर आपने सीटेट निकाला है तो सीटेट वालों के लिए, ऐसे छात्र जो मेरिट में क्वालिफाई कर गए हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए आज हम DSSB 2023 जो ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम होता है, ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी निकलती हैं, लेकिन ध्यान रखना ये ऑल इंडिया लेवल पर भले ही निकलती है, लेकिन इसका एग्जाम लोकेशन और जॉब लोकेशन ये दिल्ली में ही होता है। ऑल स्टेट के लिए अलाउ है, ये किसी को कोई रोकथाम नहीं है, ये ध्यान रख लेना। इसमें हम आपको आज डिस्कस जो करेंगे वो करेंगे PRT को लेकर के, प्राइमरी जो टीचर होते हैं उनको लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी योग्यता को लेकर के। तो योग्यता इसमें देखो, ये अनिवार्य रूप से मांगा है कि 12th क्लास में आपकी 50% होनी चाहिए। ये जनरल वालों के लिए है और SC और ST के लिए इसमें थोड़ा सा राहत दी गई है, ठीक है ना, ये जनरल वालों के लिए है। वहीं आपसे दूसरी चीज़ बोली गई है, आप डिप्लोमा होनी चाहिए टीचिंग में, DLED होनी चाहिए और BLED होनी चाहिए। और समस्या सबसे बड़ी ये आती है, जब हम अपनी कमेंट पढ़ते हैं तो बार बार ये लिखा आता है कि DSSB के थ्रू जो PRT की भर्ती आएंगी, टीचर की जो वैकेंसी आएंगी, उसमें BEd वाले एप्लीकेबल हैं अथवा नहीं है। तो ध्यान रखो, कान खोल के सुन लो आप कि भाई उसमें BEd वाले भी क्या हैं, एप्लीकेबल हैं। तो पहली बात तो हम योग्यता को लेकर के जो था वो हमने आपको बता दिया। दूसरी बात, सीटेट पेपर 1, मेरा कहने का मतलब जब आप PRT की बात करते हो, जब आप PRT की बात करते हो तो इसमें जो सीटेट आप क्वालिफाई होनी चाहिए वो भी पहला पेपर ही देखा जाता है। अगर आप TGT में देखते हो तो सेकंड पेपर देखा जाता है। और यहाँ आपके लिए जब PRT की बात चली है तो आपका पहला पेपर क्लियर होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है जनरल में 90 नंबर, सीटेट में OBC जो दिल्ली का, OBC दिल्ली का ही मूल निवासी होना चाहिए। अदर स्टेट का है तो वो जनरल में काउंट होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके लिए फिर 90 ही होने चाहिए। अगर वो दिल्ली का है तब उसके लिए 82 मार्क्स चाहिए। और SC ST ये साथियों 82 मार्क्स है इसके लिए पेपर क्वालिफाई करने के लिए। दूसरी बात, अगर मैं आपकी एज के बारे में डिस्कशन करूं तो ध्यान रखना इसमें 30 ईयर एज, जनरल के लिए 30 ईयर। वही OBC के लिए, इसमें OBC के लिए 3 वर्ष की क्या दी गई है, छूट दी गई है। और SC और ST के लिए साथियों, SC और ST के लिए इसमें +5 ईयर की क्या दी गई है, छूट दी गई है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर यहाँ मैं KBS और DSSB को लेकर के थोड़ा सा तुलना करूँ तो आप ध्यान रखना, जो DSSB है इसमें 0.25 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, जबकि KBS में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। दूसरी सबसे बड़ी, अगर आपसे पूछे इंटरव्यू, तो DSSB में कोई भी इंटरव्यू आपके लिए नहीं है। DSSB में ये जानकारी आपको इसीलिए पहले से दी जा रही है कि आप इसके लिए अगर एप्लीकेबल हैं तो आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दो। KBS जैसी गलती आपको नहीं करनी है, आपके लिए पूरा टाइम मिलेगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम का सिलेबस जो होता है वो काफ़ी वाइड होता है। और आप अगर पहले से ही तैयारी करते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आता है तो उसके और एग्ज़ाम के बीच, एग्ज़ाम जो डेट होती है उसके बीच टाइम नहीं मिलता और फिर आप सिलेबस में और कई सब्जेक्ट वहीं उलझ कर रह जाते हैं, ठीक है ना। और क्लास को शेयर सब्सक्राइब साथियों जरूर किया करिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके और साथियों पर भी पहुंचनी चाहिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल को बढ़ने में मदद मिलती है।
ठीक है ना, ये भूल मत किया करिए, ठीक है। तो दूसरी बात, इसमें इंटरव्यू नहीं है, लेकिन केबीएस में इंटरव्यू था, उसके अभी हाल फिलहाल में इंटरव्यू की डेट भी आने वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर के। तो ध्यान रखना, 2 पार्ट में इसका एग्जाम पैटर्न होता है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। कितने में? 2 में होता है। पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस होती है, जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह, जीएस वगैरह ये शामिल की जाती हैं, और ये 20 मार्क्स की होती है, ध्यान रखना। फिर रीजनिंग होती है, रीजनिंग भी साथियों 20 मार्क्स की होती है, इसमें ध्यान रखना। अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल जो एबिलिटी होती है, ये भी साथियों 20 मार्क्स की होती है। कितने की होती है? 20 मार्क्स की होती है। वही इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी 20 मार्क्स की होती है, और हिंदी की बात करें तो हिंदी भी, मेरा कहने का मतलब 5 पार्ट होते हैं, और 5 पार्ट को इक्वल 20 मार्क्स में क्या किया गया है? डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और आप ये ध्यान रखना, पार्ट 1 में क्लियर होने के लिए आपको 40% लाना क्या है? अनिवार्य है, अगर आप जनरल सेलेक्टेड हैं। SC/ST के लिए थोड़ा सा छूट दी जाती है। उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करूं तो इसमें पेडागोजी आती है, और ये पेडागोजी काफ़ी अच्छे लेवल की आती है। ये 100 नंबर का होता है, और इसमें भी आपको 40% क्या करना पड़ता है? क्लियर करना पड़ता है। और आप ये भी ध्यान रखना, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को अलग अलग तरीके से क्या करना पड़ेगा? आपको क्लियर करना पड़ेगा, तब आप सेलेक्टेड माने जाएंगे। मिनिमम आपके 40% क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो इसके सेलेक्टेड आप माने जाते हैं। बशर्ते यहाँ पे आपके लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा, जबकि केबीएस में क्या है? इंटरव्यू है। ये आपको इसीलिए बताई गई है कि आप अभी से लग जाइए, क्योंकि ये न्यूज सर्कुलेट हो रही है, न्यूज चल रही है कि मार्च और अप्रैल में लगभग DSSB क्या एग्ज़ाम कराने जा रही है। अगर मान के चलो मार्च अप्रैल में नहीं होता तो 10, 15, 20 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। लेकिन एग्ज़ाम नज़दीक ही आने वाले हैं, और आपके लिए इसीलिए भी DSSB महत्वपूर्ण बन जाता है कि आपने हालिया दिन में जो यूपी के शिक्षा मंत्री हैं उनकी न्यूज़ सुना होगा, विधानसभा में उनकी डिबेट को सुना होगा, तो उन्होंने साफ इनकार किया कि भाई यूपी में टीचरों की अब कोई हाल फिलहाल में आवश्यकता नहीं है। तो आपके लिए ये मौका मिल रहा है, इस मौका को आप मत गवाइए। नियमित रूप से आज से ही आप अपनी तैयारी में लग जाइए, इसका सिलेबस निकालिए, और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आए तब तक तो आप पूरे मतलब उस समय तक तो आप केवल प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर वगैरह और जो अनसॉल्व्ड पेपर होते हैं उनको केवल सॉल्व करें। तैयारी आपकी उससे पहले ही पूरी हो जानी चाहिए। तो इतना ही, फिर लाते हैं आपके लिए न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद साथियों।